सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगा टाइम में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, फिसलती है, 100 बार गिरती है, लेकिन कभी गिरकर चढ़ना ना फिसलना उसे अखरता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो कोशिश करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं तो या तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है या फिर आपको मिलता है ढेर सारा अनुभव जो आपके जीवन में हमेशा ही आपको काम आएगा। बिल्कुल, योग में ही ऐसा ही होता है। अगर आप योग की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कुछ लोग थक कर योगा करना छोड़ देते हैं, लेकिन आप अगर निरंतर योग का प्रयास कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो बिल्कुल आगे जाकर आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। आपने देखा होगा अक्सर हमारे नसें कभी कभी पैरों से या हाथ की नसें ज़्यादा बाहर दिखाई देने लगती हैं, उनमें रक्त प्रवाह होने लगता है। होता यूँ है कि हमारे शरीर से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कभी कभी वो उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से नसों में खून भर जाता है और वो उभर कर बाहर दिखाई देने लगती हैं। इस समस्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बिल्कुल योग में मुमकिन होता है। और ये कैसे होगा यही बताएंगे हमारे आज के सेशन में हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी। वेरी गुड मॉर्निंग अन्नपूर्णा जी। हरिओम साधना जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेल्दी सफ़र की। शुरू करेंगे हमेशा की तरह प्रार्थना के साथ। चलिए आप सभी पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन और सिद्धासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रं सहस्रारशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस तन ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, ज़्यादातर महिलाएं इस समस्या से जूझ रही होती है, लेकिन ऐसा होता है कि लोगों को लक्षण नहीं पता होते, इसके कारण नहीं पता होते, इसलिए वो इसका समाधान नहीं कर पाती हैं। ज़्यादातर अगर लोग डॉक्टर्स के पास जाते भी हैं तो जल्दी से ये समस्या पकड़ नहीं आती है कहीं ना कहीं, और महंगे खर्च करते हैं लोग, इलाज के लिए काफ़ी पैसे लग जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। लेकिन क्या योग से हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं, इसे क्योर कर सकते हैं? जी बिल्कुल साधना जी। वैसे तो वेरिकोज वेन्स सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम करती किचनों में, और भी जैसे लंबे समय तक बैठ के काम करने वाले, यानी कि जो लंबे समय तक खड़े होते हैं, लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, या फिर लाइफस्टाइल उनकी ऐसी होती है जो ध्यान नहीं देते, या ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर पैरों पे नहीं हो पाता, ऊपर नहीं जा पाता, तो ऐसे कंडीशन में क्या वेरिकोज वेन्स होते हैं, यानी कि आपके पैरों के पीछे जो गुच्छे बनते हैं, नसों का फूलना, नसों का काला पड़ जाना, ये वेरिकोज वेन्स के लक्षण हैं। अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप भी सतर्क हो जाइए और आप जल्द ही योग को अपनाइए, क्योंकि जब ये कंडीशन
आपका बढ़ जाता है तो इसका एक ही उपाय हो पाता है फिर ऑपरेशन, क्योंकि जब कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब उस समय में योग भी काम नहीं आता, इसलिए आप इसको हमेशा अपनाएं। जी अन्नपूर्णा, बिल्कुल लोग महंगे इलाज की जगह अगर थोड़ी सी मेहनत के साथ योगाभ्यास करते हैं तो बिल्कुल उनको राहत तो मिलेगी ही, और जैसा आपने कहा कि बीमारी होगी ही नहीं, ऐसे लोग अगर लगातार अगर योग कर रहे हैं तो ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। तो चलिए हम अब कौन सा आसन करने वाले हैं आज? अभी हम सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, पैर को फ्री कर लेते हैं। अब इस प्रकार से भद्रासन में बैठ जाएंगे। हम अभी चलेंगे तितली आसन के लिए। यह आसन आपके वेरिकोस वेन्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हम देखते हैं साधना जी, सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को ये समस्या उत्पन्न होती है। आफ्टर मतलब जब प्रेगनेंसी होती है उस समय वेरिकोस वेन्स की समस्या से महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी इस प्रकार से बटरफ्लाई आराम से कर सकते हैं। तो ये आसन आप भी करें, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, आपको भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल आप इस आसन को करें जब भी आपको समय मिलता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे आप खाली पेट रहें और किसी भी वक्त नहीं करना है। आसनाओं का समय होता है, अगर आप मॉर्निंग करते हैं या फिर इवनिंग, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जी अन्नपूर्णा, ऐसे कौन कौन से लोग हैं अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है जो इस आसन को ना करें? जिनको घुटने में समस्या है वो ध्यान रखेंगे, वो ये आसन नहीं करेंगे। जिनको ऑपरेशन हुआ है या जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है घुटने में, ऐसे लोग ये आसन नहीं करेंगे। बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, इससे हमारे पेल्विक भी खुल जाते हैं अच्छे से। चलिए अब थोड़ा सा इसमें और स्ट्रेच कर लेते हैं। पैरों को दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ध्यान रखेंगे अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो नहीं जाएंगे। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, साइटिका है, सर्वाइकल है, वो बिल्कुल भी सामने नहीं झुकेंगे। देखेंगे आपके पैरों पे खिंचाव थोड़ा सा बढ़ गया होगा। पेल्विक के पास, आपके हिप जॉइंट्स के पास आपको मसल्स में काफ़ी खिंचाव महसूस हो रहा होगा। चलिए धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। चलिए थोड़ा लेग को शेक कर लेंगे, फ्री कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। आप इस प्रकार से एल्बो को बेंड करते हुए पीछे लेट जाएंगे। देखिए इस प्रकार से हम आपको साइड से बताएंगे कि आप इस आसन को किस प्रकार से करेंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को देखिए 60 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते 60 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से नी को बेंड करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वो ये आसन नहीं करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे। जिनको साइटिका है वो लेग बेंड नहीं करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 3, लंबी गहरी सांस भरते हुए लेग ऊपर करेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने को आपस में मोड़ लेंगे। चलिए अब यहीं से नीचे लेट जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। अब आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से 90 पर लाएंगे। फिर हम यहीं से चलते हैं साइकिल चलना आसन की ओर। इस प्रकार से पैर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको पेप्टिक अल्सर है, पेट में सर्जरी है, जिनको हार्निया की समस्या है वो ये आसन नहीं करेंगे। जिनको घुटने की समस्या है वो भी ये आसन नहीं करेंगे। चले रिलैक्स करेंगे। इस प्रकार से घुटने को मोड़ते हुए थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब इसी को हम उल्टा घुमाएंगे। देखेंगे उल्टा कैसे घुमाएंगे। इस प्रकार से रखिए, देन यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। हाथ ऐसे हिप के बगल में ही रखेंगे। चलिए रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। यहीं से आप दोनों पैरों को एक साथ ऐसे घुमाएंगे। देखिए इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 1,
2 3 4 5। चलिए थोड़ा सा और रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ी देर और रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, देखिए इस प्रकार से, और यहीं से अपने एंकल को देखिए ऊपर अंदर बाहर इस प्रकार से खींचेंगे टाइटली। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब इसी में ध्यान से देखेंगे, जो इस प्रकार से आराम से पैर पकड़ सकते हैं बिना घुटने को मोड़े, वो हाथ से पकड़ के पैर को ऊपर की ओर खींचेंगे। और जो असमर्थ है पैर को पकड़ने में, वो क्या करेंगे, इस प्रकार से बेल्ट ले सकते हैं। अगर उनके पास बेल्ट नहीं होगा तो स्कार्फ या कोई भी अपने जो कपड़े में पहनने वाला बेल्ट है या कोई भी ऐसे इस प्रकार से रस्सी के समान चीज़ को लेके अपने पैरों पे इस प्रकार से फंसाएंगे और इनहेल करेंगे। देन एक्सेल करते हुए लेग को ऊपर की ओर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। बट ध्यान रखेंगे, जहाँ पर घुटना मुड़ने लगेगा आपको वहीं पर घुटना सीधा कर लेना है और वहीं पर होल्ड करना है। चलिए यहाँ पर होल्ड करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। देखे होंगे आपके काफ मसल, आपके हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी खिंचाव महसूस हुआ होगा। यह आसन आपके वेरिकोस विंस के लिए का रामबाण ज़रूर अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, ताकि आप स्वस्थ मन से काम कर सकें। क्योंकि आप दर्द में कुछ भी काम करते हैं तो वो काम में सफलता नहीं मिल पाती, ऊपर से आप तनावपूर्ण होकर यह काम करते, इसलिए आप ज़रूर योग को अपनाएं। चलिए अब दूसरे पैर से करेंगे। पहले एंकल को फ्री कर लेते, इनहेल करते हुए एंकल टोज अंदर की ओर, एक्सेल करते हुए टोज बाहर की ओर। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलिए बेल्ट फंसा लेंगे आप भी अपने लेफ्ट लेग पे। इनहेल करेंगे, देन एक्सेल करते हुए खींचेंगे। ध्यान रखेंगे घुटना मुड़ने लगेगा, आपको वहीं पर सीधा कर लेना है। अगर आपकी कैपेसिटी यहीं तक है तो यहीं तक ही रखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे भी उतना ही दर्द महसूस होगा जितना कि मुझे यहाँ पर हो रहा है, इसलिए आप बियॉन्ड कैपेसिटी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। चले धीरे से वापस लेग को रिलैक्स कर लेंगे। चले एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए आप वापस से अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने दाहिने पैर राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस प्रकार से। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पैर की उंगली अंदर की ओर रखेंगे। आपके पैरों पे, आपके पेट पे जो खिंचाव महसूस हो रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, उसको फील करेंगे। चलिए उल्टा घुमाएंगे अब पैरों को, यहीं से उल्टा घुमाएंगे। पैरों को अच्छे से
बड़ा सर्कल बनाते हुए घुमाएंगे। पैर की उंगली अंदर करते हुए घुमाएंगे ताकि आपके काफ मसल, आपके हैमस्ट्रिंग पे और खिंचाव बने। आपके थाइस पे भी आपको भारीपन महसूस हो रहा होगा। चलिए रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट लेग की ओर से। लेफ्ट लेग को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियों से आवाज़ आती है, तो आप डरेंगे नहीं क्योंकि यह कॉमन चीज़ है। जब हम घुमाते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ से आवाज़ आती है जब हम पैरों को गोल घुमाते हैं, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। चलिए अब इसी प्रकार से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। जो आपके काफ मसल, आपके हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे। आंखें बंद करके ही करेंगे ताकि आपके पेट में होने वाले खिंचाव को, पैर में होने वाले खिंचाव को आप पूरे महसूस कर सकें। चलिए धीरे से वापस दोनों पैरों को हक करेंगे, रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब दोनों पैरों से एक साथ घुमाएंगे। पैर को टाइट रखेंगे, घुटना सीधा रखेंगे। दोनों हाथ कमर के बगल में। वन, टू, ध्यान रखेंगे आराम से घुमाएंगे, स्पीड से नहीं घुमाएंगे, बॉडी को जर्क नहीं देंगे, झटका नहीं लगाएंगे, बहुत ही आराम से सरलता के साथ करेंगे। 4, 5, चलिए अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए घुटने को हक करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क है वे दोनों पैरों से बिल्कुल भी यह आसन नहीं करेंगे। चलिए रिलैक्स्ड। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाएंगे, देखिए इस प्रकार से। और पैर को देखिए, पैर की उंगलियां पहले तो अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए ओपन करेंगे, एक्सहेल करते हुए क्रॉस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर खींचेंगे। देखिए पैर की उंगलियां अंदर की ओर और खींचेंगे। अगर हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप बेल्ट यूज़ कर लेंगे या फिर इस प्रकार से काफ मसल को पकड़ेंगे और खींचेंगे। ध्यान रखेंगे पैर की उंगलियां ढीला नहीं छोड़ेंगे। पैर की उंगलियों को अच्छे से टाइटली अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। अगर हाथ से पकड़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। आप टाइटली उंगलियों को अंदर की ओर देखिए ऐसे दबाते हुए खींचेंगे। जैसे आपका टेलबोन उठने लगेगा वहीं ये पोजीशन हर्निया को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस प्रकार से आप होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है उनको यह आसन नहीं करना है। चले धीरे से वापस अगेन घुटने को हक करेंगे, रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अन्नपूर्णा जी, ढेर सारी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या है जिससे ज़्यादातर घरेलू महिलाएं और कामकाजी महिलाएं भी जूझ रही हैं, आम लोग भी जूझ रहे हैं, लेकिन वो समस्या को समझते नहीं हैं। तो उसका समाधान कैसे करेंगे? तो ज़रूरत है लक्षण को पहचानिए, योग को अपनाइए और हर बीमारी को दूर भगाइए, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान योगा से नहीं होगा। इसके साथ ही आप पॉजिटिव रहिए, योग करते रहिए। हम इस सेशन को समाप्त करेंगे अन्नपूर्णा जी प्रार्थना मंत्र के साथ। जी चले, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इसे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। थैंक यू, हरिओम। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, किसी नई समस्या पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।